नमस्कार, स्टैंडर्ड्स वॉच के इस संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी यादव। जिन सार्वजनिक भवनों का हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, वे केवल संरचनाएं नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा और सुविधाजनक जीवन का आधार है। नई तकनीकों के अनुरूप निर्माण क्षेत्र भी तेजी से विकसित हो रहा है। तब यह सुनिश्चित करना और भी आवश्यक हो जाता है कि हमारी इमारतें गुणवत्ता और संरचनात्मक सुरक्षा के सर्वोच्च मानकों पर खरी उतरे। भारतीय मानक ब्यूरो मानकीकरण के सशक्त तंत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि हमारा निर्मित परिवेश सुरक्षित, विश्वसनीय और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। आइए स्टैंडर्ड्स वॉच के इस संस्करण में इस विषय को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं हाइलाइट्स। इंडो जर्मन गुणवत्ता अवसंरचना कार्य समूह की 11वीं एनुअल मीटिंग 24 जून 2026 को आयोजित की गई। यह वर्किंग ग्रुप भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा जर्मनी के संघीय आर्थिक कार्य एवं ऊर्जा मंत्रालय के बीच हुए संयुक्त घोषणा पत्र के तहत गठित किया गया है। बैठक में 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें गवर्नमेंट एवं रेगुलेटरी बॉडीज, इंडस्ट्री तथा लेबोरेटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे। चर्चा में डिजिटल गुणवत्ता अवसंरचना, वैधानिक माप विज्ञान तथा प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी थीम के साथ आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स समिट में भारतीय मानक ब्यूरो सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन के अंतिम प्रारूप और हस्ताक्षर की प्रक्रिया में सहयोग कर रहा है। इस समझौता ज्ञापन का क्रियान्वयन 16 से 17 जुलाई 2026 को बेंगलुरु में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों के प्रमुखों की बैठक के दौरान होना प्रस्तावित है। प्रस्तावित समझौता ज्ञापन से ब्रिक्स देशों में गुणवत्ता अवसंरचना को सुदृढ़ करने, उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने, उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा को बेहतर बनाने तथा प्रभावी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास को बल मिल सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मानकीकरण के बढ़ते महत्व के चलते भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मानकीकरण विषय पर व्याख्यान दिया जाएगा, जिसके माध्यम से ब्रिक्स देशों में AI टेक्नोलॉजीज के पारदर्शी, इंटरऑपरेबल और रिस्पॉन्सिबल विकास एवं उपयोग में मानकों की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो के जयपुर शाखा कार्यालय ने 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में AI स्टैंडर्ड्स इनेबलिंग द विजन ऑफ विकसित भारत 2047 विषय पर आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया। इस अवसर पर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा, युवा एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव सुश्री निधि खरे तथा अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में वेयरेबल टेक्नोलॉजीज एडवांसिंग इनोवेशन थ्रू स्टैंडर्ड्स विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्देश्य सुरक्षित, इंटरऑपरेबल और हाई परफॉर्मिंग वेयरेबल टेक्नोलॉजीज हेतु मानकीकरण को बढ़ावा देने तथा भविष्य की आवश्यकताओं और उभरती चुनौतियों पर मंथन करना था। कार्यक्रम में साइंटिस्ट जी एवं DDG स्टैंडर्डाइजेशन 1 सुश्री रीना गर्ग, नेशनल टेस्ट हाउस के महानिदेशक श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव तथा अनेक विशिष्ट अतिथियों ने सहभागिता की। उद्योग जगत के हितधारकों के बीच गुणवत्ता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो के गाजियाबाद शाखा कार्यालय ने IS 4648 आवासीय भवनों में विद्युत लेआउट संबंधी मार्गदर्शिका पर मानक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में 90 से अधिक हितधारकों, उद्योग प्रतिनिधियों, विद्युत अभियंताओं, भवन निर्माताओं तथा परामर्शदाताओं ने भाग लिया। भारतीय मानक ब्यूरो के जयपुर शाखा कार्यालय ने भी IS 1659 ब्लॉक बोर्ड,
तथा IS 303 सामान्य प्रयोजन हेतु प्लाईवुड विषय पर मानक मंथन कार्यक्रम आयोजित किया। भारतीय मानक ब्यूरो के जम्मू शाखा कार्यालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में जुड़े नए BIS लाइसेंस धारकों हेतु जालंधर में मानक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 30 से अधिक नव प्रमाणित उद्योगों एवं लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण प्रतिष्ठानों ने भाग लिया। भारतीय मानक ब्यूरो के सूरत शाखा कार्यालय ने BIS की शाइन पहल के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य महिलाओं को भारतीय मानकों, उपभोक्ता सुरक्षा, गुणवत्ता प्रमाणित उत्पादों एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही ISI मार्क, हॉलमार्क तथा पंजीकृत निर्माताओं के सत्यापन एवं उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने के लिए BIS केयर ऐप के उपयोग के विषय में भी जानकारी दी गई। भारतीय मानक ब्यूरो के गाजियाबाद शाखा कार्यालय ने 2 हेलमेट निर्माण इकाइयों के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान चलाकर बिना वैध BIS लाइसेंस के पाए गए क्रमशः 1100 तथा 500 से अधिक हेलमेट किए जब्त। सूरत शाखा कार्यालय द्वारा ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री माधव ज्वेलर्स, सिद्धनाथ ज्वेलर्स तथा डॉल्फी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अनिवार्य गुणवत्ता चिन्ह के बिना पाए गए निम्न स्तरीय उत्पाद किए गए जब्त। कोयंबटूर शाखा कार्यालय ने ग्रेस लेजर जेट टेक्नोलॉजीज पर सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस द्वारा बिना वैध BIS पंजीकरण के बिक्री किए जा रहे 17 लाख मूल्य के LED टीवी तथा ब्लूटूथ स्पीकर्स किए जब्त। भारतीय मानक ब्यूरो के लखनऊ शाखा कार्यालय ने अनिवार्य HUID हॉलमार्किंग के बिना बेचे जा रहे लगभग 320 ग्राम नकली स्वर्ण आभूषण किए जब्त। बहुमंजिला आवासीय इमारतों से लेकर तेजी से विकसित हो रहे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक आधुनिक निर्माण व्यवस्था देश के विकास का महत्वपूर्ण आधार है। नई तकनीकों के साथ निर्माण क्षेत्र भी तेजी से विकसित हो रहा है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक भवन, सार्वजनिक इमारतें सुरक्षा और गुणवत्ता के उच्च मानकों पर निर्मित हो। फायर स्टॉपिंग प्रोटोकॉल से लेकर सेग्रीगेटेड ड्रिंकिंग वाटर लाइंस तक भारतीय मानक ब्यूरो मानकों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण निर्माण व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। स्टैंडर्ड्स वॉच के इस संस्करण में इस विषय को विस्तार से समझते हैं। आइए देखते हैं फीचर स्टोरी। निर्मित पर्यावरण हमारे सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर जीवन की आधारशिला है। वहीं सार्वजनिक अवसंरचनाएं देश के आर्थिक विकास की नींव हैं, जो कनेक्टिविटी, ट्रेड और जीवन की गुणवत्ता को नई दिशा प्रदान करती हैं। नई तकनीकों के अनुरूप निर्माण क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है और निर्मित पर्यावरण भी समय के अनुसार नई आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित हो रहा है। भारत का रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्थानीय और फ्रैगमेंटेड स्वरूप से परिवर्तित होकर आज एक आधुनिक, संगठित और व्यापक इंडस्ट्री के रूप में विकसित हो चुका है। निर्माण क्षेत्र के इस निरंतर विस्तार को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने हेतु भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात BIS ने नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता को विकसित किया। ये संहिता भवन निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ स्ट्रक्चरल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी और हेल्थ सेफ्टी के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करती है। लगभग एक दशक तक NBC 2016 भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है। वर्ष 2026 में भारतीय मानक ब्यूरो ने नेशनल बिल्डिंग कोड को नए स्वरूप में प्रस्तुत करते हुए इसे नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स 2026 यानी राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 के रूप में जारी किया। ये संशोधित स्पेशल पब्लिकेशन इंजीनियरिंग आधारित आधुनिक तकनीकों से समर्थित तथा सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष बल देता है। साथ ही इन मानकों का उद्देश्य
हितधारकों और निर्माण एजेंसियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना, निर्माण क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और आम नागरिकों के लिए जीवन को सुगम बनाना है। निर्माण क्षेत्र में सुरक्षा और दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 विशिष्ट पहलुओं पर केंद्रित है। इनमें प्रमुख हैं सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों में भवन की संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा तथा भवन के समग्र प्रदर्शन से जुड़े प्रावधान। तेजी से बढ़ते शहरी विकास के साथ हाई राइज बिल्डिंग्स और मिक्स्ड यूज कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण लगातार बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 ऐसी बिल्डिंग्स के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसमें पर्याप्त निकास मार्ग, चौड़ी स्टेयरकेसेस और कॉरिडोर्स पर विशेष बल दिया गया है ताकि आपातकालीन स्थिति में लोगों को तुरंत सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके तथा भगदड़ आदि की संभावनाओं को कम किया जा सके। ग्लेज्ड बिल्डिंग्स के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 में फायर स्टॉपिंग प्रोटोकॉल्स को अनिवार्य किया गया है। ग्लास और फ्लोर्स के बीच मौजूद कैविटीज को उन्नत फायर रेजिस्टेंट मटेरियल से सील करने तथा हाई कैपेसिटी स्मोक एग्जॉस्ट सिस्टम्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि एस्केप रूट्स जहरीले धुएं से मुक्त रहें। अव्यवस्थित वाटर सप्लाई सिस्टम से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर लाइंस और रिसाइकल्ड वाटर वाली फ्लशिंग लाइंस को पूरी तरह अलग रखने की अनुशंसा करता है। इससे क्रॉस कंटैमिनेशन का खतरा कम होता है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग ऑक्यूपेंसीज के लिए पानी की गुणवत्ता और आवश्यक मात्रा संबंधी दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 उपयुक्त लिविंग कंडीशंस सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। इसके अनुसार प्रत्येक हैबिटेबल रूम, चाहे वो बेडरूम, लिविंग रूम या मीटिंग स्पेस हो, उसमें खिड़कियां, पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी और उचित वेंटिलेशन होना आवश्यक है। राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 इलेक्ट्रिकल शॉक से सुरक्षा, अग्नि सुरक्षित विद्युत इंस्टॉलेशंस, आधुनिक अर्थिंग प्रणाली तथा लाइटनिंग संरक्षण के लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है। राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 के अनुसार प्रत्येक भवन का इंजीनियरिंग डिजाइन इस प्रकार होना चाहिए कि वो भवन के लोड, निवासियों और फर्नीचर का लोड तथा हवा, चक्रवात और भूकंप जैसी प्राकृतिक शक्तियों से उत्पन्न लोड्स को सुरक्षित रूप से वहन और स्थानांतरित कर सके। राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 किसी भी इमारत की नींव रखने से पूर्व विस्तृत जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और सॉइल टेस्टिंग की अनुशंसा करता है। इससे समय के साथ भवन के झुकने या नींव में गहरी दरारें आने जैसी समस्याओं को कम किया जा सकता है। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देने के लिए 3D प्रिंटेड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स तथा प्री फैब्रिकेटेड प्री फिनिश्ड वॉल्यूमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जैसी आधुनिक निर्माण तकनीकों को भी शामिल किया गया है। इससे गुणवत्ता बनाए रखते हुए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 के अंतर्गत ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर फोटोवोल्टेइक आधारित ऊर्जा उत्पादन, जल संरक्षण करने वाले प्लम्बिंग फिक्सचर्स तथा हाई राइज बिल्डिंग्स में सेफ्टी ग्लास के उपयोग से संबंधित दिशा निर्देश शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 बायोडाइजेस्टर्स और पैकेज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जैसी नॉन सीवेज सैनिटेशन सॉल्यूशंस के माध्यम से परिसर में अपशिष्ट प्रबंधन को भी प्रोत्साहित करता है। इससे शहरी क्षेत्रों में जल संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में सहायता प्राप्त होती है। योजना, डिजाइन और निर्माण के प्रत्येक चरण में उपयुक्त समन्वय को प्रोत्साहित करते हुए राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्र के बुनियादी ढांचे को अधिक सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और भविष्य के लिए सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार BIS भारत के नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क को सशक्त बना रहा है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड 2026 को विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ हैं
भारतीय मानक ब्यूरो के उप महानिदेशक श्री संजय पंत। इस महत्वपूर्ण विषय पर उनसे बातचीत करेंगे अमार जैदी। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड्स टॉक। आज हमारे साथ जुड़े हैं संजय पंत, जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के। मिस्टर पंत, आपका आने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। धन्यवाद जैदी साहब। बीआईएस हमेशा से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड्स निर्धारित करता रहा है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और बीआईएस ने भवन निर्माण के लिए किस प्रकार के मानक विकसित किए हैं? देखिए, भवन निर्माण देश के विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारतवर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उद्योग, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सभी क्षेत्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर का होना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न इमारतें उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण होना भी उतना ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य से बीआईएस ने वर्ष 1970 में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया विकसित किया। भवनों की प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े 1000 से अधिक भारतीय मानक उपलब्ध हैं, लेकिन उन सभी का अलग अलग अध्ययन और उपयोग करना आसान नहीं है। नेशनल बिल्डिंग कोड इन सभी मानकों को एक व्यापक दस्तावेज में समाहित करता है, जिससे उन्हें समझना और व्यवहार में लागू करना कहीं अधिक सरल हो जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और इसी उद्देश्य से इसे विकसित किया गया है। इसके प्रमुख घटक क्या हैं? और क्या ये केवल भवन निर्माण के स्टैंडर्ड्स तक सीमित है या इसमें सेफ्टी जैसे कि फायर सेफ्टी, मेरा मतलब सस्टेनेबिलिटी भी शामिल है? बिल्डिंग कोड केवल निर्माण तक सीमित नहीं है। इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर्स और रेट्रोफिटिंग जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये बिल्डिंग की लाइफ साइकिल के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो इन स्टैंडर्ड्स को लागू कैसे किया जाता है? क्या इनका फिलहाल जो पालन है वो वॉलंटरी है? नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स को देश भर में एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के माध्यम से लागू किया जाता है। सबसे पहले इन्हीं के आधार पर विभिन्न राज्यों के बिल्डिंग रेगुलेशंस तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज के साथ साथ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज, बिल्डर्स और डेवलपर्स भी इन्हें कंस्ट्रक्शन मैनुअल के रूप में उपयोग करते हैं। इसके साथ ही आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, टाउन प्लानर्स, अर्बन डिजाइनर्स, बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे निर्माण क्षेत्र से जुड़े सभी प्रोफेशनल्स भी इन मानकों का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। ये स्टैंडर्ड्स एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल रिसोर्स के रूप में भी काम करते हैं। बीआईएस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्य करता है तथा इन्हीं स्टैंडर्ड्स के आधार पर लोकल बिल्डिंग बायलॉज और बिल्डिंग रेगुलेशंस तैयार किए जाते हैं। देखिए, इसके अलावा बीआईएस नियमित रूप से सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित करता है। नोएडा स्थित राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से राज्य सरकारों के अधिकारियों और अन्य स्टेक होल्डर्स को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ऐसे निरंतर संवाद और प्रशिक्षण के माध्यम से बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स की बेहतर समझ विकसित होती है और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे वो आने वाले समय में और बढ़िया तरीके से काम कर सके। हाँ, एक और चिंताजनक बात यह है कि भारत का एक बड़ा हिस्सा साइस्मिक जोन्स में आता है। ऐसे में ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि हमारे भवन और इमारतें भूकंप जैसी आपदाओं का सुरक्षित रूप से सामना कर सकती हैं? राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 में बेसिक विंड स्पीड मैप और भारत के सेस्मिक जोनिंग मैप दोनों को शामिल किया गया है। भूकंपीय जोखिम के आधार पर पूरे देश को जोन 2 से जोन 5 तक 4 सेस्मिक जोन्स में विभाजित किया गया है, जिनमें जोन 5 सबसे अधिक संवेदनशील है। उदाहरण के लिए हिमालय क्षेत्र और गुजरात के कुछ हिस्से उच्च भूमिकंपीय जोखिम वाले क्षेत्र में आते हैं। ऐसे क्षेत्रों में भवनों का डिजाइन संभावित भूकंपीय प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। एनबीसीएस विभिन्न सिस्मिक जोन्स के अनुसार भवनों की प्लानिंग और डिजाइन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करता है, ताकि वे भूकंप के प्रभाव का सुरक्षित रूप से सामना कर सकें। इसके साथ ही निर्माण संबंधी ऐसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं जिनकी मदद से
भवन भूकंप के दौरान उत्पन्न प्रभाव को सुरक्षित रूप से सहन कर सकें, नियंत्रित रूप से कंपन करे और गंभीर संरचनात्मक क्षति के बिना अपनी स्थिर अवस्था में बने रहे। निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो लाखों लोगों की जान बच सकती है आपदा के समय। बिल्कुल, भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे भवन अवश्य बनाए जा सकते हैं जो उसके प्रभाव को सुरक्षित रूप से सहन कर सके और जनहानि को कम कर सकें। आधुनिक भवनों के साथ नई तकनीकों का भी तेजी से विस्तार तो हो रहा है। इसका एक प्रमुख उदाहरण ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स दोनों में लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे, NBCS 2026 में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और स्थापना के लिए तो क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं जिससे इन बिल्डिंग्स को और थोड़ा फायदा हो जाए? NBCS 2026 एक आधुनिक और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया दस्तावेज है। इसमें ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विस्तृत प्रावधान शामिल किए गए हैं। रेसिडेंशियल, कमर्शियल तथा अन्य भवनों, यहां तक कि बेसमेंट्स में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पार्किंग और चार्जिंग फैसिलिटीज की स्थापना के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये भी स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सबसे निचले बेसमेंट लेवल में पार्क या चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य बाढ़ जैसी परिस्थितियों या किसी आपात स्थिति में फायर तथा अन्य संभावित आशंकाओं को ज्यादा से ज्यादा कम करना है। आखिरी सवाल, आपके कोड हमारे देश में बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज इसका पालन करती हैं और इसे मानती हैं। और क्या कोई अन्य देश है जो BIS के पास आए हैं इसी मान्यता को अपनाने के लिए या बिल्डिंग कोड्स विकसित करने के लिए जिसका सहयोग इन्हें चाहिए था BIS से और इन्होंने इच्छा जताई? क्या कोई है ऐसे? जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। BIS द्वारा विकसित राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक पहचान मिली है। विशेष रूप से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने अपने बिल्डिंग कोड्स विकसित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से सहयोग का अनुरोध किया है। इन देशों के साथ हम लगातार संवाद कर रहे हैं। हाल ही में BIS ने नई दिल्ली में कई देशों के एम्बेसडर्स हेतु कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था। इस दौरान इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि भारत के अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो उनके बिल्डिंग कोड्स के विकास में किस प्रकार सहयोग प्रदान कर सकता है। आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है हमारे विशेष सेगमेंट का, जहां हम नवीनतम प्रयासों और टेक्निकल कमेटीज के माध्यम से जानेंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो समाज की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप किस प्रकार नए मानकों का निर्माण कर रहा है। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड्स इन मेकिंग। भारतीय मानक ब्यूरो ने इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए वाटर क्वालिटी पर 36वीं सेक्शनल कमेटी मीटिंग का आयोजन किया। इसमें 23 से अधिक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स ने महत्वपूर्ण जल मानकों पर विचार विमर्श किया। मीटिंग में स्विमिंग पूल वाटर क्वालिटी टॉलरेंसेस में प्रमुख संशोधनों, पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड से संबंधित नए अमेंडमेंट्स तथा स्टीम प्योरिटी सैंपलिंग और केमिकल बॉयलर क्लीनिंग से जुड़े महत्वपूर्ण टेक्निकल अपडेट्स पर चर्चा की गई, जिससे भारत के इंडस्ट्रियल वाटर स्टैंडर्ड्स को सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा सके। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सेक्शनल कमेटी CED 24 की 24वीं मीटिंग 2 जुलाई को आयोजित की गई। बैठक में मानकीकरण के वार्षिक कार्यक्रम, संबंधित मानकों की समीक्षा एवं फॉर्मुलेशन प्रोसेस पर चर्चा की गई। IS 1172, IS 11208 सहित अन्य महत्वपूर्ण मानकों के संशोधन प्रारूप के व्यापक प्रसार को स्वीकृति दी गई। साथ ही डिस्प्लेसमेंट टाइप क्लोरिनेटर से जुड़े अनुसंधान एवं विकास परियोजना पर प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा की गई। स्टैंडर्ड्स वॉच के इस संस्करण में बस इतना ही। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, यदि आप भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स 2026 के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो BIS की वेबसाइट www.bis.gov.in पर विजिट करें। सतर्क रहें, गुणवत्ता चुनें
और मानकों द्वारा सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार।